हम लोग कल कुछ कॉन्टिन्यूटी का कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे, एक या दो। मतलब उस क्वेश्चंस में हम सारा कॉन्सेप्ट का यूज कर दिए थे, ठीक है। उस क्वेश्चंस में हम सारा कॉन्सेप्ट का यूज कर दिए थे। अब हम लोग आज क्या करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस को बनाएंगे। एक बार और क्या कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो कोई भी फंक्शंस कंटिन्यूअस कब होता था, कोई भी फंक्शंस को कंटिन्यूअस होने के लिए सबसे पहली बात है क्या करते थे, चेक करते थे कि जो गिवन फंक्शन है जिस पॉइंट पे हमको निकालने के लिए बोल रहा है उस पॉइंट पे वो फंक्शंस जो है वो डिफाइंड है या नहीं, फर्स्ट बात। सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या कहते थे कि जब वो डिफाइंड है तो हम लोग क्या करते थे, LHL निकालते थे, फिर हम लोग RHL निकालते थे और फिर हम लोग फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू को पुट करके निकालते थे। जब तीनों हमारे पास इक्वल होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि जो गिवन फंक्शंस है वो कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट। तो चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन NCERT 5.1 का जो क्वेश्चंस है वो है fx इज इक्वल टू, देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है fx इज इक्वल टू x माइनस 5। यहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, सिर्फ ये बोला है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी। ये आपको क्या करने के लिए बोला है, इसका कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बोला है। तो सबसे पहली बात है, अभी इससे पहले हम लोग दो क्वेश्चंस बनाए थे, उसमें से क्या दिया होता है, एक हमारे पास पॉइंट दे दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नहीं दिया, तो फिर कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट नहीं दिया है तो हम लोग लेट कर लेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू k एक पॉइंट है जिसपे हम, और जो हमारे पास क्या है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k क्या है, रियल नंबर। हम लोग हर एक रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर के लिए हम लोग इसको चेक करेंगे, ठीक है। जब पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, x इज इक्वल टू k, मतलब कोई भी रियल नंबर पे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग x इज इक्वल टू k, कोई रियल नंबर है उस पर हम चेक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे k पुट करेंगे, k माइनस 5, मतलब जो भी है वो क्या है, ये फंक्शंस है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। k का हमारे पास कुछ भी वैल्यू होगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिलेगा, तो ये फंक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, है ना। क्या निकालते हैं, LHL। यहाँ पे आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम लिखने का कॉन्सेप्ट एक ही होना चाहिए। LHL में हम लोग क्या करते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू, अब k पे चेक करें तो k माइनस लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, fx करेंगे। ये क्लियर है, fx करेंगे। फिर अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लेट करते हैं। ये x k माइनस का मतलब है कि k से कम के वैल्यू को लेना है, k को नहीं लेना है, करीब करीब k को लेना है, ठीक है ना। k के नज़दीक वाला वैल्यू को लेना है, k से कम वाले वैल्यू को लेना है। तो कितना कम लेना है, तो सिंपल सी बात है, k में हम h कम ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू k माइनस h, हम कितना कम ले लेते हैं, h। अब x का वैल्यू कितना है जी, k है, इसका लिमिट को हम चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, k माइनस h। तो ये k और k कैंसिल होकर के h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही 0 हो जाएगा, लिमिट चेंज हो गया। अब हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे अब क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे k माइनस h। क्या करेंगे, k माइनस h, ठीक है। जहां पे k माइनस h, इसका मतलब LHL को बता रहा है, k माइनस h। तो जहां पे हमारे पास फंक्शंस है, चलिए लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे अब हम क्या पुट करेंगे, k माइनस h। तो यहाँ पे k माइनस h और फिर हमारे पास क्या है, माइनस 5। अब h का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे हम 0, यहाँ पे अब लिमिट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट, ऐसा बोल सकते हैं। लिमिट को जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k माइनस 5, ठीक है। LHL का वैल्यू हमारे पास क्या है, k माइनस 5। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, RHL करेंगे। तो RHL में हम लोग क्या करते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू क्या करेंगे, k प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, fx करते हैं, ठीक है। अब k से ज़्यादा लेना है, तो कितना ज़्यादा लेना है, तो x इज इक्वल टू हम कर देते हैं कि k में हम थोड़ा सा h को कोई वैल्यू प्लस कर देते हैं, तो ये k से ज़्यादा का वैल्यू को देगा। अब x का वैल्यू हमारे पास क्या है, k है, और ये भी हमारे पास k प्लस h है। ये k और k कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। लिमिट चेंज हो गया, अब लिमिट हो गया, h टेंड्स टू हमारे पास 0 हो गया। अब x के प्लेस पे अब क्या करेंगे, k प्लस h देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x के प्लेस पे क्या देंगे, k प्लस h। तो देखिए यहाँ पे देंगे k प्लस h x के प्लेस पे और यहाँ पे माइनस 5, ठीक है। तो अब जैसे ही टेकिंग लिमिट को यहाँ पे जैसे ही 0 पुट करेंगे, ये भी हमारे पास k माइनस 5 आ जाएगा,
ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और क्या निकालते हैं, एफ के निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फंक्शन के पे। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग क्या देंगे, के। तो ये क्या आ जाएगा, के माइनस 5। इससे क्या पता चला कि LHL भी हमारे पास के माइनस 5 आया, RHL भी हमारे पास के माइनस 5 आया, और एफ के पे भी हमारे पास के माइनस 5 आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to k where k belongs to रियल नंबर। मतलब सारे रियल नंबर पे देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये जो गिवन फंक्शंस है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। चलिए इसी में आपको दूसरा क्वेश्चंस दिया है, उसको लिखते हैं। ठीक है, अगला इसी में क्या बोला है, चलिए इसी में आपका अगला क्वेश्चन लिया हुआ है। दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, जहां पे क्या दिया हुआ है, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। दिख रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 5। 5 जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 1/0 ये क्या दे देगा, अनडिफाइंड फंक्शन देगा। समझ में आ रहा है, इन्फिनिटिव दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फाइनाइट रियल वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये सब पे डिफाइंड है ये फंक्शन, के माइनस 5 पे हमारे पास क्या ये डिफाइंड है, क्या है ये, सॉरी x इज इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 5 पे हमारे पास क्या है, ये फंक्शंस डिफाइंड है। मतलब 5 से कुछ भी कम ले, यहाँ पे आप 5 से कुछ भी कम ले, 4 ले, 3 ले, 4.5 ले, हमको कोई फाइनाइट रियल वैल्यू मिलेगा। और जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 5 से कुछ भी ज़्यादा लेंगे, 5 से कुछ भी ज़्यादा लेंगे, क्या लेंगे, 6 लेंगे, 5.5 लेंगे, तो ये जो है हमको इन्फिनिटिव नहीं देगा। इससे हम ये साफ साफ बोल सकते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है ये हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, सिर्फ 5 को छोड़ करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में बढ़ते हैं, है ना। तो 5 पे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू के पे चेक करेंगे, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू के हम लोग करेंगे, और सारे रियल नंबर पे चेक करते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 नहीं होगा, बाकी और सारे रियल नंबर के लिए हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब जैसे ही तो हम लोग क्या करेंगे, अब LHL लिखेंगे। तो LHL हम लोग का क्या कहता है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, fx होगा। क्या है, fx। अब k माइनस मतलब कितना कम लेंगे, तो सीधा सीधी बात है, x में हम लोग क्या करेंगे, k माइनस h ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखें, k, तो k, अब ये हमारे पास k माइनस h, दोनों कट जाएगा, h इज इक्वल टू 0। लिमिट चेंज करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, f के प्लेस पे हम लिखेंगे k माइनस h। चलिए यहाँ पे अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे 1 डिवाइडेड बाय k माइनस h, ये x के प्लेस पे है, और यहाँ पे क्या है, -5। ठीक है, h का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, k माइनस 5 बच रहा है। क्लियर है, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 कर देगा, ये k माइनस 5 होगा। क्लियर है। अब हम लोग यही काम करेंगे किसमें, RHL। ठीक है, RHL में करेंगे। तो RHL में क्या करेंगे, यहीं पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस, है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx। क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू k प्लस h। क्या है, k प्लस h, मतलब k थोड़ा सा हम ज़्यादा ले रहे हैं। अब x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज k, और k प्लस h ये माने हुए हैं, ये दोनों कैंसिल होगा, h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जहाँ पे अब x है वहाँ पे क्या लेंगे, k प्लस h। अब ये आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे x है तो x कहाँ पे है, नीचे में है, तो वहाँ पे k प्लस h लिख रहे हैं, -5। h का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे, टेक लिमिट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 5। अगला कंडीशन में अब क्या करेंगे, f k करेंगे x के प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज k माइनस 5। चलिए हो गया ना।
तो LHL RHL और ये तीनों हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ के। ये तीनों क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू के, है ना, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। और किस पे नहीं हो रहा है, 5 पे ये नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, सारे रियल नंबर पे हो रहा है एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके। 5 को छोड़ करके सारे रियल नंबर पे ये हमारा जो फंक्शंस है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्या क्लियर है? आगे बढ़े। कुछ इसी में आपके पास और क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चंस यहाँ पे है, जैसे C नंबर का क्वेश्चंस है, चलिए इसको भी बना ही देते हैं, या फिर आप अपने से भी बना सकते हैं। यहाँ पे दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 और यहाँ पे दिया है दिस इज x प्लस 5। क्या दिया, x प्लस 5 और आपको कंडीशन बोला x इज नॉट इक्वल टू -5। ये क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू -5। -5 जैसे ही यहाँ पे पुट कर देंगे ये इसको क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा, ठीक है। तो सिमिलर बनाना है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। क्या सॉल्व कर लीजिएगा, fx इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं दिस इज x प्लस 5 और x माइनस 5। क्यों, क्योंकि हम करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। फिर यहाँ पे हम लोग कर देंगे दिस इज x प्लस 5। अब देखिए ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो fx इज इक्वल टू, अभी हम जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बताए थे यही चीज़ बताए थे, x माइनस 5 पे। और सिमिलर आपको के प्लेस क्या कर लेना है, फिर से आपको लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है, x इज इक्वल टू के पे। ये हर एक रियल नंबर पे होगा, लेकिन किस पे नहीं होगा, -5 पे नहीं होगा। क्या क्लियर है, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आपके पास एक क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं, मॉड दे दिया है उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी पॉइंट नहीं दिया है। क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू के पे होगा, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। जहाँ पे पॉइंट नहीं देगा आप कोई रियल नंबर पे उसको चेक कर लीजिएगा, है ना। कोई भी रियल नंबर पे क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL अब हमारे पास क्या होता है, दिस इज लिमिट x टेंस टू k माइनस होगा और यहाँ पे fx होगा। अब सारा फंक्शन जानते हैं, क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू k माइनस h, मतलब k में h को माइनस कर देंगे तो k से नेगेटिव का वैल्यू देगा। ये हमारे पास k है, k माइनस h है, h इज इक्वल टू 0 है। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f k माइनस h हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमारे पास जहाँ है तो अब इसको पुट करते हैं। अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे k माइनस h, है ना, और यहाँ पे -5, ठीक है। ये मॉड में h का वैल्यू जैसे ही हम लोग 0 पुट करेंगे टेकिंग लिमिट, ये भी हमारे पास k माइनस 5 ये मॉड में ही आएगा। चलिए अब हम लोग RHL पे चलते हैं। कहाँ पे, RHL। तो RHL क्या कहता भाई, लिमिट x टेंस टू k प्लस fx। क्लियर है। अब क्या है, लेट k में कितना ज़्यादा लेना है, तो k में h ज़्यादा लेना है। x का वैल्यू क्या है, k है, k प्लस h है, ये दोनों को रिड्यूस करेंगे, h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब x के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, k प्लस h करेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आप k प्लस h पुट कीजिए, ये -5 और टेकिंग लिमिट। जैसे ही हम लोग लिमिट पुट करेंगे h टेंस टू 0, तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, k माइनस 5 मॉड में। क्लियर है। अब क्या करेंगे, f k निकालेंगे, तो x के प्लेस पे अब k लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि LHL RHL और ये फंक्शन ऑफ के ये तीनों हमारे पास क्या इक्वल है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, LHL
RHL सारे क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चंस के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन में आपको एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तब अब हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to k where k belongs to रियल नंबर, कोई रियल नंबर है। क्या क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रूव करने के लिए दिया है। कैसे करना है वो चीज़ देखिए। ठीक है, अगला आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें प्रूव करने के लिए दिया है। क्या दिया है देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर एन। यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर ये शायद 3 है या 4 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर एन है, इसको प्रूव करना है ना। इज अ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, इज एट x इज इक्वल टू एन, एन पे ये चेक करना है ना, x इज इक्वल टू एन, वेयर एन हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारे पास n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए लिखते हैं, क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात है कि देखिए ये फंक्शन वेल डिफाइंड है, n को यहाँ पे पुट करेंगे तो n पे पावर n, n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेते हैं 2 है 3 है तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, ये जो भी देगा ये हमको क्या देगा, फाइनाइट रियल वैल्यू देगा ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंडीशंस में बता दिया कि n आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये फाइनाइट रियल वैल्यू है, ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। क्या करेंगे जी, LHL निकालेंगे। तो LHL हम लोग के पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है, x टेंड्स टू n नेगेटिव है ना, लेफ्ट हैंड। अब क्या करेंगे, कितना कम लेना है, तो लीजिए x इज इक्वल टू n माइनस एच कम लेना है। अब x का वैल्यू हमारे पास क्या n, तो यहाँ पे n पुट कर देंगे, ये n माइनस एच हो जाएगा। h इज इक्वल टू अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट ये क्या हो गया, h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब हम लोग क्या पुट करेंगे, n माइनस एच। क्लियर है, ये लिमिट हो जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है तो x हमारे पास क्या है, n माइनस एच पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखिए h का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देते तो ये इसको 0 कर देगा, फाइनल रिजल्ट हमको n पे पावर n ही मिलेगा। क्या क्लियर है? अब हम लोग पहुँचते हैं RHL में। तो RHL क्या कहता है, दिस इज लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव एफ एक्स। तो n पॉजिटिव है, क्या करेंगे, लेट कितना ज़्यादा लेना है, तो n में h को ज़्यादा ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास n है, n प्लस h हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, अब f के प्लेस पे क्या करेंगे, n प्लस h करेंगे। क्या, n प्लस h करेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पे आपके पास x है, x क्या लिखेंगे, n प्लस h पे पावर n। क्लियर है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही h का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, n पे पावर n। चलिए अगला कंडीशन में f n पे निकालेंगे, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे n रख देंगे। क्लियर है? अब ये भी हमारे पास तीनों क्या आ गया, सेम आ गया। क्या बोलेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ n, ये तीनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन is continuous at x is equal to किस पे, n पे। क्लियर है? ये जो फंक्शंस है ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो किस पे कॉन्टिन्यूअस है, तो x इज इक्वल टू n पे कॉन्टिन्यूअस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो है सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा,
कहीं अलग कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोलता है कि इज द फंक्शन इज एफ इज डिफाइंड, कंडीशंस दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स, कब? इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब क्या दिया है? इज इक्वल टू 5 दिया है। क्या दिया है? 5, कब? इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहाँ आपको किस पे चेक करने के लिए बोला है? पता चल रहा है 1 पे चेक करने के लिए बोला है। 1 पे कैसे चेक करने के लिए बोला है? आपको पता है कि ये लेस देन इक्वल टू, मतलब 1 के इक्वल में भी हमारा है और 1 से कम भी है और 1 से ज़्यादा भी है। समझ में आ रहा ना? 1 से कम भी है, लेस भी है, 1 के इक्वल भी है और 1 से ज़्यादा भी है। इससे हमको साफ स्पष्ट पता चलता है कि हमको किस पे चेक करना है? 1 पे। जिस पॉइंट पे जब भी आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा तो आप चेक कीजिएगा कि हमको किस पे चेक करना है। तो इसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि देखेंगे कि उसका जो नेबरहुड लेफ्ट में भी, राइट में भी और वो पॉइंट पे हमारे पास है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमको x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो देखिए, तो लेफ्ट साइड का भी है, राइट साइड का भी है और उस पॉइंट पे भी है। तो हम लोग किस पे चेक करेंगे? f इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास गिवन है ना? तो किस पे चेक करना है? एट x इज इक्वल टू 1 पे, है ना? एट x इज इक्वल टू 1 पे। चलिए अब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1, LHL निकालेंगे। सेम प्रोसेस, LHL में क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। तो 1 में कितना कम लेना है? तो ले लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। एक्स का वैल्यू कितना? 1 माइनस एच, दोनों कैंसिल हो जाएगा। h का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। चलिए लिमिट h टेंस टू 0। अब x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस एच। तो 1 से कम जब होगा, 1 से कम होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या दे रहा है? y हमको क्या दे रहा है? x दे रहा है। 1 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 5। तो जब 1 से कम है तो fx का वैल्यू हमारे पास क्या है? x है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। x के प्लेस पे अब हम लोग क्या रखेंगे? 1 माइनस एच। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन क्या दे रहा है? जब 1 होगा, 1 रखेंगे तो हमारे पास x देगा, 1 से कम रखेंगे तो भी हमारे पास x देगा और 1 से जैसे ही ज़्यादा रखेंगे इसका वैल्यू हमको क्या देगा? 5 देगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जब चलते हैं तो 1 से कम वैल्यू लेते हैं, 1 से, और 1 से कम के कंडीशन में क्या देगा? x, और x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट किए? 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच, जैसे ही h का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब टेकिंग लिमिट, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। चलिए RHL में चलते हैं। क्या, कहाँ पे चलते हैं? RHL। तो RHL क्या कहता है? दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। क्लियर है? x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करेंगे, अब 1 से ज़्यादा लेना है तो लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। अब 1 प्लस एच, तो x का वैल्यू अब हमारे पास कितना? 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एच। h फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। अब x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 1 प्लस एच। तो देखिए, तो 1 प्लस एच कहाँ पे है? 1 प्लस एच का मतलब होता है 1 से ज़्यादा। तो 1 से जैसे ही हम लोग ज़्यादा रखेंगे, ये फंक्शन का वैल्यू क्या दे देगा? हमको 5 दे देगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 5। यहाँ पे कोई वेरिएबल का फंक्शंस नहीं है जो हम लोग इसको पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दे रहा है? 1। राइट हैंड, मतलब 1 से जैसे ही ज़्यादा देंगे तो हमको ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1 आया, राइट हैंड साइड लिमिट और कितना आया? 5 आया। तो यहीं पे LHL और RHL हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शंस है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं? तो x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आप चाहें तो x इज इक्वल टू 1 ये भी आप बना सकते हैं। देखिए F1 जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास क्या देगा? x देगा, और x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? 1। मतलब F1 का वैल्यू क्या है? ये और ये हमारे पास इक्वल आ गया, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आया। तो सीधा सीधी यहाँ पे लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। क्लियर है?
LHL और RHL इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें अच्छा इसमें आपको और भी चेक करने के लिए बोला था। इस क्वेश्चन में आपको और भी चेक करने के लिए बोला था। किस पे चेक करने के लिए बोला था, fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, यहाँ पे x है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू क्या है 1 था, और यहाँ पे आ रहा था 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे आपके पास ये नहीं बोला था कि 1 पे चेक करना है, यहाँ पे दे दिया है आपको x इज इक्वल टू किस पे चेक करना है, दिस इज 0 पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, और x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। ये 3 पॉइंट पे आपको चेक करना था। हम तो आपको सिर्फ देखे पूरा आप क्वेश्चंस को देखे नहीं, ये आपको 3 पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो 3 पॉइंट पे भी चेक करना है तो वही चीज़ है, 1 का तो चेक कर ही दिए, 0 का आप चेक करके देख लीजिए। 0 को जब हम लोग चेक करेंगे तो क्या आएगा, शायद 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कैसे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा देखिए, इसको हम करके दिखाई देते हैं। 1 का तो हो ही चुका है, अब आपको 0 का दिखाते हैं और 2 का दिखाते हैं कि 0 पे ये कैसे कॉन्टिन्यूअस होगा, 2 पे कैसे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, होगा या नहीं वो चेक करेंगे तभी पता चलेगा। तो चलिए 0 कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से लिखते हैं, साइड में लिखते हैं, है ना। चलिए आपके पास क्वेश्चंस क्या है, दिस इज fx इज इक्वल टू क्या था x, कब, इफ x इज लेस देन 1, ऐसा कंडीशन था। सेकेंड में हमारे पास क्या 5 है, कब, इफ x इज ग्रेटर देन 1 है। अब आपको किस पे चेक करना, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे। चलिए ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, LHL निकालते हैं, तो LHL लिखते हैं। क्या होता है LHL, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव्स 0 माइनस यहाँ पे fx। क्लियर है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लेट करेंगे 0 से कम, तो कितना कम लेना है, 0 से कितना कम लेना है, तो लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 में h को कम कर देते हैं। x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस एच हो जाएगा, तो h टेंस टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे जैसे ही 0 करेंगे तो हमारे पास x के प्लेस पे अब क्या पुट होगा, 0 माइनस h। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 माइनस एच। जैसे ही 0 माइनस एच करेंगे, अब बताइए कौन सा होगा, 0 से, यहां पे क्या बोला है, x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 में 0 भी तो आता है। 1 से कम क्या होता है, 0 होता है ना। 1 से कम जब हमारे पास 0 होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो x होगा। जैसे ही 0 से कम लेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x होगा। अब x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के प्लेस पे अब हम लोग क्या पुट करेंगे, दिस इज 0 माइनस h। देखिए यहाँ पे समझने का बात है, ठीक है, क्या समझना है। अभी हम आपको किस पे चेक करने के लिए बोले, 0 पे चेक करने के लिए बोले। किस पे चेक करने के लिए बोले, 0 पे। तो 0 पे चेक करने के लिए बोले, क्या कंडीशंस होता है, LHL होता है। LHL हमारे पास लिमिट fx हो जाएगा, 0 पे नेगेटिव लेते हैं। अब क्या करते हैं, कितना कम लेना है, क्या करना है, कितना कम लेना है, तो हमको क्या लेना है, 0 में h को कम ले लेते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि 0 में हम कुछ भी कम ले लेंगे, 0 में कुछ भी माइनस करें, h माइनस करें, k माइनस करें, वो 0 से कम का ही वैल्यू को देगा, वो 0 से कम का ही वैल्यू को देगा। तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या, और x का वैल्यू हमारे पास क्या, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 और 0 कैंसिल होकर के हमारे पास h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब x के प्लेस पे अब हमको क्या पुट करना है, 0 माइनस एच। x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 0 माइनस एच। लिमिट चेंज हो चुका है। अब देखिए जब 0 माइनस एच, इसका मतलब क्या है,
जीरो से कम का वैल्यू है। जीरो से कम का वैल्यू किस में आएगा, इसमें या इसमें? ये तभी होगा जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा, तब हमारे पास 5 देगा। यहां पे बोला है कि x इज लेस देन 1 होगा, तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका वैल्यू x होगा। तो x इज लेस देन 1 और लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 होगा। इससे सारा वैल्यू इधर वाला आएगा, नेगेटिव वाला, मतलब 1 से सारा वैल्यू इधर वाला हमारे पास आ जाएगा। तो ये 1 है, ये हमारे पास 1/2 होगा, 0 हो जाएगा, -1/2 होगा, इधर आते जाएगा। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो जैसे x से लेस देन इक्वल, x इज लेस देन 1 या फिर x इज इक्वल टू 1, x से कम का वैल्यू लेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या देगा, x देगा। तो x के प्लेस पे अब हम लोग क्या पुट किए, 0 - h। h का वैल्यू जैसे ही हम लोग अब यहाँ पे लिमिट ले लेंगे, जैसे ही लिमिट ले लेंगे ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, है ना। h 0, देखिए h यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0, तो 0 - 0 0 हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, चलिए अब आगे हम लोग क्या बढ़ते हैं, दिस इज लिमिट h टेंस टू राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो RHL में चलेंगे। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ठीक है। अब क्या लेना है, 0 से ज्यादा का वैल्यू लेना है। तो 0 से जब ज्यादा का वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 0 से ज्यादा लेना है तो कितना लेना है, x इज इक्वल टू 0 प्लस h लेंगे। x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 प्लस h। तो अब x का वैल्यू हमारे पास 0 है, यहाँ पे क्या लेंगे, 0 प्लस h। h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे, f 0 प्लस h। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आप समझने वाला चीज़ है, 0 से हम ज़्यादा लेंगे तो 0 से मतलब ज़्यादा ले रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा, तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा कितना होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, ये मतलब लगभग आपको 0 के आसपास ही रहना है, समझ में आ रहा है ना। तो 0.1 0.2 समझ में आ रहा है ना। तो ये भी जो होगा ये क्या होगा, 1 से कम ही होगा। ये हमारे पास क्या होगा, 0.1 0.2 1/2, ऐसे उतना ज़्यादा तो लेना नहीं है हम लोग को, क्या लेना है, उसके नेबरहुड में लेना है। तो ये 0.1 और 0.2 भी हमारे पास क्या होगा, 1 से कम होगा। ये हमारे पास क्या होगा, 1 से कम होगा। क्लियर है। तो जैसे ही 1 से कम होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 1 से कम होगा तो कौन सा होगा, ये x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 0 प्लस h कर देंगे। 0 प्लस h जैसे ही करेंगे ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, टेकिंग लिमिट, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार f इज इक्वल टू 0 पे लेंगे, तो 0 पे भी हमारे पास वैल्यू यही होगा, चूंकि 1 से कम है, 1 से कम में हमारे पास 0 आता है, तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब ये तीनों कंडीशंस में आपको क्या दिखा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये तीनों कंडीशन में हमको सेम रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला, 0। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। 0 पे हमारे पास ये फंक्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है। तो और अब एक और चेक करना है, किस पे, x इज इक्वल टू 5 पे, इसी में। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 पे भी चेक कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा लाइट डिस्ट्रैक्ट हुआ था, कोई बात नहीं है ना। लाइट थोड़ा सा चल गया था, इन्वर्टर कनेक्शन हम लोग ऑन करना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या था, अब किस पे चेक करना, एट x इज इक्वल टू किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक करना है ना। आपके पास 5 पे चेक करना है इसी फंक्शंस को। तो कैसे करेंगे, वही चीज़ करेंगे, दिस इज LHL करेंगे, इज इक्वल टू क्या आता है, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, fx। अब 5 माइनस 5 से कितना कम लेना है, तो ले लेते हैं 5 से कितना कम कर लेना है, तो कितना, h कम ले लेते हैं। अब x का हमारे पास वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस h। ये दोनों हमारे पास रिड्यूस होकर के h का वैल्यू क्या दे देगा, 0 देगा। यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0। अब fx के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस h लिखेंगे। क्लियर है। x के प्लेस पे 5 माइनस h, x के प्लेस पे 5 माइनस h। अब बताइए 5 से कम का वैल्यू,
तो 5 से कम का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 5 से कम का वैल्यू क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चंस में शायद 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस में। नहीं ठीक है, सही है, 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। क्लियर है? हाँ, 5 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 5 से कम का वैल्यू है ना, तो 5 से जब हम कम वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है, तो 5 से कम वैल्यू लेंगे तो वो तो 1 से तो ज़्यादा रहेगा। 5 से कम लेंगे, कितना लेंगे, 4.999, 4.8, ये जो भी रहेगा ये क्या रहेगा, 1 से ज़्यादा रहेगा। तो 1 से जैसे ही ज़्यादा रहेगा तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 5। यहाँ पे आपका कोई x का फंक्शन है नहीं, इसलिए हम लोग इसको पुट नहीं किए, ये डायरेक्ट हमको रियल वैल्यू फंक्शन दे रहा है। 5 से कम क्या हो सकता है, 4.9 हो सकता है, लेकिन 5 के अगल बगल होना चाहिए, तो 4.9 हो सकता है, 4.8 हो सकता है, तो वो भी जो है वो 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इस कंडीशन में हमको क्या दे देगा, 5 दे देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, RHL, क्या बढ़ते हैं, RHL। तो RHL क्या कहता है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और यहाँ पे लिखते हैं fx। तो ये 5 से ज़्यादा लेना है, तो कितना ज़्यादा लेना है, हर क्वेश्चन में आपका एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 प्लस h रखेंगे। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब है यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 5 प्लस h। अब बताइए x के प्लेस पे 5 प्लस h, तो 5 प्लस h भी रखेंगे तो भी ये हमारे पास 1 से ज़्यादा है, क्या देगा वैल्यू, 5 देगा। क्या देगा, 5 देगा। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, f5 ही रखते हैं, तो f5 भी जो है वो 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा होने के बाद ये फंक्शंस का वैल्यू क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। क्या दे रहा है, 5 दे रहा है। तो ये तीनों कंडीशंस में हमारे पास क्या आ रहा है, 5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 5। ये तीनों हमारे पास क्या है, सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस द given function is continuous at x is equal to 5 पे। किस पे है, 5 पे ये फंक्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूस है। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चंस लेते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इज fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और एक बार हमारे पास है 2x माइनस 3। इसका भी कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है, जब इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 2। क्लियर है, इस पे चेक करना है, यहाँ पे आपके पास दिया है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि हमको 2 पे चेक करना है। 2 से कम का भी कोई हमारे पास फंक्शन का वैल्यू दिया, 2 से ज़्यादा पे भी हमारे पास फंक्शन का वैल्यू दिया है, और 2 पे भी दिया है, तो हमको किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। चलिए क्या करेंगे, LHL निकालते हैं। तो LHL हमारे पास क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू किस पे, 2 माइनस, है ना, x टेंड्स टू 2 माइनस। इससे क्या पता चलता है कि एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना, ये चीज़ है ना। तो 2 माइनस, तो 2 माइनस जैसे ही करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, fx। अब 2 से कितना कम लेना है, तो लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस h लेना है। क्या लेना है, 2 माइनस h लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस h होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या है, 2 है, इसलिए हम रखें। अब चलिए, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करेंगे, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 माइनस h। तो 2 से कम का जो वैल्यू रखेंगे वो उस कंडीशन, 2 से कम का वैल्यू ये है, इस कंडीशन में हमको कौन सा फंक्शंस दे रहा है, ये। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे अब आपको क्या रखना पड़ेगा, 2, x के प्लेस पे 2 माइनस h, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए, h का वैल्यू जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, h का वैल्यू जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 7। क्या हो जाएगा, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं, RHL में पहुंचते हैं। तो RHL क्या कहता है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, और ये हमारे पास क्या, fx है। क्लियर है,
एफ एक्स है। अब लेट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्लस एच, यहाँ पे 2 प्लस एच, एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, अब क्या हो जाएगा एक्स के प्लेस पे अब 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच मतलब 2 से ज़्यादा का वैल्यू ये वाला है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से जब ज़्यादा होता है उस समय फंक्शंस का वैल्यू क्या देता है ये, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 प्लस एच रखेंगे और -3 रखेंगे। अब देखिए h का वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे, h का वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो ये क्या दे देगा 2 2 जा 4, 4 - 3 ये हमको 1 देगा, क्या देगा 1। LHL और RHL हमारे पास सेम आया क्या, नहीं। और यदि 2 रखेंगे, यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट, चलिए ये भी आप बना ही लीजिएगा, सही रहेगा, है ना। और नहीं भी बनाया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। F2 रखिएगा तो 2 के इक्वल टू में हमारे पास यही फंक्शन होता है, 2 × 2 + 3, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारे पास 7 मिल जाएगा। क्या बोलेंगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज नॉट continuous at x इज इक्वल टू किस पे, 2 पे। ये 2 पे ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x + 3, ठीक है, एक। दूसरे कंडीशन में बोला है -2x, फिर क्या बोला है 6x + 2, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन दिया है, ये कब आएगा, इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3, समझ में आ रहा है। फिर सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, इफ x इज लेस देन 3 और ये क्या ग्रेटर देन -3, ये हमारे पास कंडीशन है, x इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन -3। उसके बाद अगला कंडीशन दिया है यहाँ पे, कब ये कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस किस पॉइंट पे चेक करना है हमको। सबसे पहली बात आपको पॉइंट ढूंढना है कि किस किस पॉइंट पे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए तो -3, तो मतलब x का जो वैल्यू है वो -3 के इक्वल में भी है और -3 से कम भी है, और यहाँ पे जो x है वो -3 से ज़्यादा भी है। तो -3 से कम का भी वैल्यू है, -3 भी है और -3 से ज़्यादा वैल्यू है। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे एक तो पॉइंट मिल गया, एट x इज इक्वल टू -3 पे तो आपको चेक करना ही करना है। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है, सेकेंड देखिए यहाँ पे 3, अब यहाँ पे 3 हमको दिख रहा है, तो x इज लेस देन 3, चलिए सही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे भी 3 पे भी हमको मिल जा रहा है। 3 से कम के वैल्यू का भी हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, 3 से ज्यादा के वैल्यू का भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, और 3 के इक्वल का भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब 2 पॉइंट पे चेक करना है। वो कौन कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू एक बार -3 होगा एंड x इज इक्वल टू एक बार 3 होगा। ये दोनों पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट पे चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे चेक करना है तो वही करेंगे, LHL है ना। सारे क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट है, लिमिट लिखेंगे x टेंस टू किस पे, -3, मतलब -3 से कम का वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे fx। अब -3 से कितना कम लें, तो कुछ नहीं, h कम ले लेते हैं। -3 में हम यदि h को माइनस कर देंगे तो ये -3 से कम का वैल्यू होगा, और x का वैल्यू कितना है, -3 है, यहाँ पे -3 और -h है। अब h हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। अब जैसे यहाँ पे देखिए -3 से कम,
-3 से कम का वैल्यू लेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या देगा, x इज लेस देन इक्वल टू -3, मतलब x जो है वो -3 से कम होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या का वैल्यू क्या देगा। सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लीजिए, x के प्लेस पे अब -3 -h लिखना है, ठीक है। हमको कौन सा देगा, ये देगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे अब क्या लिखेंगे, x के प्लेस पे -3 -h, ये हमारे पास मोड में है, और यहाँ पे क्या जाएगा +3। तो अब देखिए h का वैल्यू जैसे ही हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ मोड के अंदर -3 है, क्या है, -3 है, तो ये मोड के अंदर जो -3 है उसको बाहर जैसे करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। मतलब ये अब हम लोग के पास ये बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, मोड से जैसे ही बाहर आएगा ये हमारे पास वैल्यू प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किसमें, RHL में। तो RHL क्या कहता है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू -3 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला वैल्यू लेना है, ठीक है। -3 से जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो कितना लेंगे, तो ले लेते हैं x इज इक्वल टू -3 + h ले लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, -3 + h, जैसे ही -3 + h लेंगे, यहाँ पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू कितना, -3, यहाँ पे -3 + h, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू, अब 0 लिखेंगे, और अब हमारे पास फंक्शन के प्लेस पे क्या हो जाएगा, दिस इज -3 + h लिखेंगे उसके प्लेस पे। अब -3 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे वो हमारे पास क्या जा रहा है, देखिए x इज ग्रेटर देन -3, -3 से जैसे ही बड़ा वैल्यू लेंगे हमारे पास क्या जा रहा है, -2x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ -2, और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -3 + h। क्लियर है। अब h का वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, टेकिंग लिमिट, लिमिट को ले लेंगे, h का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब फिर अगला कंडीशन में क्या पुट करेंगे, f -3, तो -3 पुट करेंगे, इक्वल टू है, इक्वल टू -3, तो हमारे पास यही कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कर देंगे, मॉड ऑफ -3 + 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 + 3 क्या हो गया, 6। क्लियर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस ऐसा लिख सकते हैं, LHL हेयर, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू किस पे, -3 पे, ये फंक्शंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से x इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लेंगे। देखिए x इज इक्वल टू 3 पे आप चेक कर लेंगे ना आसानी से, तो x इज इक्वल टू 3 पे लीजिएगा, इज इक्वल टू 3 पे लीजिएगा, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, सॉरी पहले LHL लेंगे, तो x इज लेस देन 3 होगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -2 × 3, तो हमारे पास यहाँ पे -6 आएगा। अब जैसे ही हम लोग x से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू पे लेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 3 जा 18 + 2 शायद 20, शायद आपका ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। आप इसको सेम इसी प्रोसेस से बना लीजिए, बन जाएगा ना, आगे बढ़े, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन में लेते हैं, है ना, दूसरा क्वेश्चन में लेते हैं। ऐसे इसको थोड़ा सा हिंट कर दें, क्या ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं। देखिए ये जैसे ही हम लोग इक्वल टू 3 पे लेंगे, मतलब RHL और ये दोनों तो हमारे पास यही हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 + 2 हमारे पास इधर 20 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही LHL में जाएंगे ये हमारे पास -6 हो जाएगा। ये फंक्शन जो है 3 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, आप लोग बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम। अगले क्वेश्चंस में क्या है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपने से बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने से बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता देते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है वो चीज़ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन में आपके पास बोलता है 0 है। क्या है 0, कब, इफ x इज इक्वल टू 0। यही है आपका क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करना है। तो 0 से कम या ज़्यादा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0, ये x इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो सकता है कि ये 0 भी हो सकता है, सॉरी 0 से कम भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन ऊपर वाला है, 0 का फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए वो सेम प्रोसेस LHL, क्या है LHL में चलते हैं। क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। अब 0 से कितना कम ले तो ले लेते हैं, 0 से कितना कम लेना, x इज इक्वल टू 0 माइनस h ले लेंगे। x इज इक्वल टू क्या 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस h, तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f क्या ले देंगे 0 माइनस h लिखेंगे। तो 0 से कम वाला वैल्यू में हमारे पास कौन होगा, ये वाला होगा, समझ में आ रहा है ना। 0 से कम वाले वैल्यू में भी यही होगा, 0 से ज़्यादा वाले वैल्यू में भी यही होगा, और 0 के कंडीशन में ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x के प्लेस पे अब क्या लिखेंगे, दिस इज, ये मॉड में लिखते हैं 0 माइनस h, और नीचे लिखते हैं दिस इज 0 माइनस h। तो अब क्या होगा, क्या होने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में हमारे पास मॉड ऑफ h बचेगा और नीचे माइनस h बचेगा। क्लियर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो h डिवाइडेड बाय माइनस h, इसको रिड्यूस करेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। चलिए अब RHL में चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, RHL में। तो RHL क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 0 से कितना ज़्यादा लेना है, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस h ले लेंगे, इसका वैल्यू 0 है, 0 प्लस h होगा, h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, f के प्लेस पे अब 0 प्लस h लिखेंगे, तो 0 से ज़्यादा वाला कंडीशन में भी हमारे पास ये आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस h हो जाएगा, और नीचे में हमारे 0 प्लस h हो जाएगा। मतलब ये h बाय h हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे 1 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं f0 पे। f0 पे ये फंक्शंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 पे 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो क्या बोलेंगे, हेंस द गिवन फंक्शन is not continuous at x is equal to 0। ये 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 10 इससे पहले बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी एकदम सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 12 भी एकदम सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 12 का पावर देख करके आपको हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये सब में थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, सिर्फ आपको बनाना कैसे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम आपको हिंट क्या कर दे रहे हैं, ये एफ एक्स इज इक्वल टू, जो यहाँ पे x पे पावर कितना है, x पे पावर 10 है, -1 है, कब x इज लेस देन 1 है, और सेकंड में आपके पास है x स्क्वायर है। क्या है, x स्क्वायर, कब, इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो आप जैसे LHL बनाइएगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा
1 माइनस एच पे पावर 10 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 10 पे, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे रहेगा आपके पास लिमिट, यहाँ पे रहेगा h टेंड्स टू 0, ये करना है। अब क्या करना है, इसका हम 1 ये पावर को सॉल्व करेंगे नहीं, यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 पे पावर कितना आ जाएगा 10 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 पे पावर 10 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 0। 1 पे पावर 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये आसानी से बन जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा हिंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 क्या कहता है, देखिए fx इज इक्वल टू आपके पास, सिर्फ यहाँ पे बहुत आसान है कि fx इज इक्वल टू आपके पास दिया, एक बार 3 दिया है, एक बार दिया 4 और 5, 4 दिया है और 5 दिया है, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, लेकिन कब, वो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पे अब आपको देखना है 0 से बड़ा होगा, सॉरी हाँ ठीक है, 0 से बड़ा होगा x और 1 से छोटा होगा, एक कंडीशन दिया है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है 1 से बड़ा होगा x और 3 से छोटा होगा, जी 3 से छोटा होगा। अगला कंडीशन आपके पास दिया हुआ है 3 से बड़ा होगा और इक्वल होगा, 3 से बड़ा होगा इक्वल होगा, और x जो है वो 10 से छोटा और इक्वल होगा, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन दिया है, किस पॉइंट पे आपको चेक करना है। मेन बात यदि ये समझ जाते हैं तो आपका 14 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 से नेक्स्ट हम बताएंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं कि किस किस पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि हम उसी पॉइंट पे चेक कर पाएंगे जिसका लेफ्ट हैंड साइड में हमको कुछ फंक्शंस का वैल्यू मिलेगा, राइट हैंड साइड में हमको फंक्शंस का वैल्यू मिलेगा और 1 पे मिलेगा, तब हम लोग उसको चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x इज लेस देन के कंडीशन में हमको 3 मिल रहा है, x इज इक्वल टू 1 के कंडीशन में हमको 3 मिल रहा है, x इज लेस देन 1 के कंडीशन में हमको 3 मिल रहा है, x इज इक्वल टू के कंडीशन में हमको 3 मिल रहा है। देखिए 0, x का वैल्यू तो 0 से बड़ा है, इक्वल है, लेकिन x का वैल्यू कहीं 0 से छोटा है क्या, ये चीज आपको दिख रहा है। x इज लेस, यहां पे आपको ये चीज दिख रहा है, कहीं पे यहाँ पे आपको ये चीज दिख रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको कहीं दिख रहा है। 0 से x जो है वो 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है, लेकिन क्या 0 से छोटा कहीं है क्या, नहीं, तो 0 पे चेक नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, 0 पे आपको यही चीज देखना है। दो देखिएगा, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 3 3 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब दो चीज हमारे पास सेम आ जाए, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस पे हम लोग चेक कर लेंगे। मतलब 1 पे आपका चेक हो जाएगा, 3 पे आपका चेक हो जाएगा। ये 2 बार दिख रहा है, यहाँ 0 2 बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब हमारे पास क्या 10 2 बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन वो मेन लॉजिक नहीं होता है, मेन लॉजिक ये होता है जैसे हम 1 देख रहे हैं, तो 1 से लेस का भी हमारे पास वैल्यू होना चाहिए और ग्रेटर का भी होना चाहिए और इक्वल टू का होना चाहिए। तो ये तीनों चीज है, हाँ है। x इज हमारे पास x इज लेस देन का वैल्यू है, x इज इक्वल टू का वैल्यू है और x इज ग्रेटर देन 1 का वैल्यू है, तो 1 पे चेक हो जाएगा। किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे आपको चेक करना है, फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या था, 0 तो होगा नहीं, अब 3, तो 3 से आपको देखना है x इज लेस देन 3 होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, x इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो क्या ये चीज दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। x इज लेस देन 3 है, चलिए एक कंडीशन मिल गया। x इज ग्रेटर देन 3 है यहाँ पे, और x इज इक्वल टू 3 पे, तो एट x इज इक्वल टू 3 पे भी ये फंक्शन चेक होगा। अब उसके बाद क्या है 10, तो यहाँ पे देखिए 10 का भी वो कंडीशन मिलना चाहिए, x इज लेस देन मिलना चाहिए, x इज इक्वल टू मिलना चाहिए, x इज ग्रेटर देन मिलना चाहिए। तो x इज लेस देन 10 मिल रहा है, इक्वल टू मिल रहा है, ग्रेटर नहीं मिल रहा है, तो 10 पे चेक नहीं होगा। चेक किस पे होगा, तो हमारे पास 1 और 3 पे होगा। तो आप एक बार 1 पे और एक बार 3 पे चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। 14, 15, 16 सब ऐसे ही बन जाएगा। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बचेगा थोड़ा सा कल के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपका मॉड का है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का है, ये आपको कल बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे और ये एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे, ठीक है, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।